अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक है। आज हमारी बड़ी मज़े की एपिसोड आ रही है एक और। पता क्यों? इसलिए आ रही है कि ये गाड़ी के लिए हमें लोगों ने कमेंट्स में इतना लिखा, बताता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब बताता हूँ ना, रुक जा ज़रा। उन्होंने इतना लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि हमें लिटरली इसके ऊपर बनानी पड़ेगी वीडियो कि यार ऐसा क्या है इस गाड़ी में। हमने देखा, रिसर्च किया, अब हमने इसके बारे में सोचा कि वीडियो बना लें। लेकिन उससे पहले गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब अच्छे तरीके से करें, ज़ोर से दबाएं, ज़ोर से 2 दफ़ा नहीं दबाना, अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है? 1 दफ़ा ही दबाना है, ठीक है भाई? अच्छा, दूसरी बात, ये गाड़ी ऐसी है कि अभी इस वक्त ये मार्केट में वापस ऑटोमेटिकली इन होने वाली है। हो क्यों? गई ड्यू है। टू सम सर्टेन रीजंस, बिकॉज ऑफ द पेट्रोल क्राइसिस ये एकदम से मार्केट में आ रही है। कॉज प्राइस की वैल्यू, उसकी जो इसकी वैल्यू है वो मार्केट के लिए बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग वैल्यू है। 2 मॉडल्स आते हैं इसके अंदर। उस गाड़ी का नाम है डब्बा कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं उसको, इसका नाम है ऑनरी। ऑनरी स्पेलिंग ना पूछना, HEN है या HON आ रहा है, ये कुछ है ऐसा, कुछ स्पेलिंग का मसला है इस गाड़ी का। ठीक है जी, ये गाड़ी आने वाली है और गाड़ी हमें इससे काफ़ी उम्मीदें हैं, बिकॉज 2 वेरिएंट्स हैं, प्राइस भी अच्छी है। और अब हमें ये बताएंगे कि इसके इलेक्ट्रिक मोटर्स जो लगी हुई हैं, जो जो कुछ भी है उसमें क्या रेंज है, क्या कुछ है, सर एक्सप्लेन करें। और पहली बात तो ये है कि ये गाड़ी जो है ना, इसकी मुझे शक्ल खास पसंद नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं इसके बारे में अच्छे लफ्ज़ नहीं बोल सकता, ठीक है? ऊपर से यार BMW और ऊपर से दीवान को क्या पड़ा था ये छोटी सी मतलब डिक्की निकालने का। यार दीवान दीवान ने टाटा को से इंस्पिरेशन लिया है। टाटा ने क्या किया था, टाटा के पास बड़ी गाड़ियां भी थी, लेकिन उसने देखा कि यार मैं गरीब आदमी को भी तो कुछ आसरा कराना है। ये मतलब इनकी नैनो है। हाँ ना। हाँ। और जॉन नैनो अड्डी जी है यार, तो फिर कोई मतलब डब्बा जाएगा मतलब, चले छोड़े। ये तो और भी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ी कर दी है। अच्छा बताएं ना, कुछ बताएं इसके बारे मैं में, क्या बताता सीन हूँ, है? असल में ना दीवान वाले ऑलरेडी बीएम के साथ पार्टनरशिप है उनकी। तो बीएम ने अपनी ग्रिल्स ऐसे कर ली, इन्होंने कहा हम भी छोटी ले आते हैं उसकी ग्रिल से। नहीं, ये ग्रिल जिन्होंने लेक्सस से ली है वो टोयोटा अल्फर्ड की ना ग्रिल्स बड़ी ज्यादा ऑर्डर हो गई थी। तो काट के टोयोटा दो ने लोग नहीं है। टोयोटा ने पूछा चाहिए है, तो इन्होंने क्या जी ग्रिल्स हम दे दे, वो बाकी गड्डी बना ली है इसकी। यार अच्छा नहीं। ज्यादती है ये। LX600 की एक ग्रिल से 3 बन सकती है। हाँ नहीं बनी नहीं है, नहीं, बनी है। ग्रिल इसकी ऐसी ही है। ग्रिल देख लो आप इसकी, ऐसे लगता है जैसे वो ये फ्रेंच कट रखी है। अच्छा बताएं गाड़ी के बारे में, सर बताएं गाड़ी के दो वेरिएंट्स हैं। एक है 200 किलोमीटर रेंज वाला, उसको 2.0 कहते हैं। एक है 300 किलोमीटर रेंज वाला, उसको 3.0 कहते हैं। जो 200 वाला है उसमें बैटरी है 18 किलोवाट आवर की, और जो 300 वाला है उसमें है 30 किलोवाट आवर की। 30। हाँ जी। प्राइसेस क्या है अहमद भाई? छोटी प्राइस के। प्राइसेस मेरे ख्याल 36 लाख है। छूट। हाँ, 200 वाली की 36 लाख हाँ, है कुछ इस तरह से। बड़ी की। और 44। 44 45 के नज़दीक ऐसे प्राइसेस। प्राइसेस अच्छी हैं। जो ऊपर वाली उसको मैं नहीं देख रहा, छोटी वाली का बताएं। अच्छा, मेरे ख्याल से ऊपर भी ना वाली को भी देखना चाहिए, उसमें बैटरी 30 किलोवाट की लेकिन उसकी रेंज 2.0 है। मेरे ख्याल है ज़्यादा इसलिए भी हाँ। चलती है कि वो जिस सेगमेंट में हमारी मशहूर तरीन ऑल्टो। गाड़ी सुजुकी ऑल्टो जिसमें जाती है, उसी प्राइस ब्रैकेट को टच कर रही है, तो वो जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई नंबर्स में क्वेश्चन। जाएगी। ऑल्टो ऑनरी। ऑनरी। ऑल्टो ऑनरी, सॉरी गलत सवाल पूछ लिया। नहीं ऑल्टो नहीं, ऑल्टो। उसने ऑल्टो पहले ऑल्टो डिसाइड ऑनरी। कर ली। ऑनरी। अच्छा, उसकी रीज़न है ना, ऑल्टो ऑनरी। उसकी रीज़न ये है कि अच्छा मुझे वैसे लगता है कि उसकी शक्ल वकल तो खैर एक सब्जेक्टिव सा है, लेकिन मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं अभी तक और जितने लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, तारीफ। वो सारे के सारे खुश हैं। तो तुसी ते भाईजान ले। मैं तू की तो क्या, खुश हो मैं जा, आप तेरा लेने क्यों है? सोच रहा थी, लेकिन यार तो ले ली ना खुश आपने, किस तरह है? ऑल्टो की जगह ले ली। अच्छा यार देखो, 200 क्लेम करते हैं, मेरे ख्याल है 140 30 40 तो दे ही दे देती होगी। 140 है ईपीए पे। हाँ, 140 अगर ईपीए पे है तो बहुत है यार, मेरा ख्याल है कि और डे क्या टू आपको डेट चाहिए। 1 किलोवाट चार्जर है, 22 घंटे में चार्ज होती है। जब चार्जर जो देते हैं साथ, कोई नहीं नहीं, देते। 1 किलोवाट का चार्जर तो नहीं होगा मेरे ख्याल है का होगा यार, एक का होगा तो वो खुद छोटी ही है। कहेंगे यूएसबी लगा लो। हद हो गई यार, इतनी भी छोटी नहीं है बैटरी। अच्छा, यार। दूसरी चीज़ ये है कि पार्किंग सेंसर है, हम्म। एसी या है, बेस एनालॉग तो है लेकिन बेस वेरिएंट है। की बात कर। हाँ, बेस वेरिएंट की बात मुझे कर रहा हूँ बेस का उसमें भी। बताया, मुझे मैं ऊपर वाला नहीं सुना। बेस ही कह रहा हूँ। हम्म। पार्किंग सेंसर्स हैं आपके पास एसी है, आपके पास रियर व्यू कैमरा है, जो पार्किंग कर रहे हुए होते हैं। वो एबीएस ब्रेकिंग भी है बाय द वे। अच्छा। ये तो अच्छी चीज़ है। चीज़ें मतलब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, 2 एयर बैग्स भी हैं। अच्छा मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो ऑनरी गाड़ी है ना, है तो ये भी चाइनीज़ ही। ये दीवान लेके आया ऑनरी ऑटोमोबाइल ग्लोबल, एक कंपनी ग्रुप है, और ऑनरी ऑटोमोबाइल ग्रुप हाँ। चाइना का एक ग्रुप है। वो स्पेशलाइज करते हैं छोटी गाड़ियों में, फॉर द रिक्शा। मैसेस। रिक्शा पे। रिक्शे उनके बहुत हसीन दिखने वाले रिक्शे हैं, लाइक रिक्शों के भी दरवाजे पूरे पूरे हैं। रिक रिक यार, रिक्शे रिक्शों तो पे। की ले आया, 35 रहता, मॉडर्न रिक्शा ले आया मैं।
नहीं तो दे बेसिकली स्पेशलाइज इन स्मॉल कार्स, तो उनकी जितनी भी लाइनअप अगर चाइना में भी देखें तो वो हैचबैक्स की ही है या थ्री व्हीलर्स की है। थ्री व्हीलर्स में आप उसको लोडिंग के लिए भी अवेलेबल है, उसमें पैसेंजर कैरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, रिक्शा और ये वो। और उनकी स्मॉल हैचबैक्स ही हैं टू एंटर इन द मार्केट, क्योंकि सर्टन एरियाज में जहाँ पे सिटी काफ़ी कंजस्टेड होती है स्पेसिफिकली इन चाइना, तो स्मॉल कार्स विद इलेक्ट्रिक बैटरीज आर द सोल्यूशन। और तो फीचर पॉइंट के हिसाब से जैसे अहमद भाई ने बताया, इट हैज़ ऑल ऑफ द मेन फीचर्स। और छोटी वाली की रेंज मैक्सिमम 150 तक जाएगी 150 इजी चले जाएगी, और बड़ी वाली की रेंज कहाँ जाएगी? 200 वो 200। क्लेम 300 है, मगर जो ईपीआई अभी तक हमने इसके बारे में कोई बैड रिव्यू देखा है लोगों से अभी तक? आप यार अभी तक मैंने नहीं सुना, बल्कि ये गाड़ी जो गवर्नमेंट की भी आजकल एक स्कीम भी चल रही है नई गाड़ी वाली, टैक्सीज वाली, टैक्सीज वाली, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट की है ये वो गाड़ी। क्या पैकेज क्या है वो गवर्नमेंट वाला? वो पैकेज का मुझे आइडिया नहीं है। ये दो जगह पे मिल रही है, एक तो ये गवर्नमेंट से भी मिल रही है और दूसरी बैंक इस्लामी के साथ इनका दीवान का की डील हुई है। तो उसमें आपने सिर्फ 12 लाख पहले देने हैं, डाउन करने हैं, और उसके बाद 25% और 35% आपने देना है। 60,000 रुपये महीना? हाँ, 60,000 रुपये महीना रुको जरा, सबर करो। देना। उसमें 12 लाख देने हैं, उसके बावजूद 35% और देना। नहीं 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 नहीं, मतलब 12 हम देंगे, बाकी बैंक फाइनेंस होगा। बाकी बैंक फाइनेंस होगा ना, तो वो 60-70 हज़ार रुपये बनते हैं तकरीबन, मतलब रफली। अच्छा बैड यार। उसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं मुझे, मेरा आइडिया नहीं है वो, तो मेरा ख्याल है वो बैंक इस्लामी की हाँ, वो वेबसाइट आप के बैंक ऊपर को होगा। कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं जिसने बैंक तो फाइनेंस वो, लेकिन ये अच्छा है कि अगर आपके पास 10 से 12 लाख रुपए हैं तो आप उसको लेकिन 35 वाली ले लेंगे। हुकूमत हमारा जो है, हमारी हमारी जो प्रोविंस की हुकूमत है, इसने भी ऑफर दी थी। देखे ना ई टैक्सीज है ना, ई टैक्सीज में आई है ना? हाँ, ई टैक्सीज में ये आई है और बॉक्स आई है, गाड़ियों में यही आई है। अच्छा, और स्पेशियस होने के लिहाज से मैं वैसे एक बात करूँ कि आप डिज़ाइन किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन एक ये चीज़ है कि निसान डेज लगती है आपको साइड से, वो नहीं उधर से पसंद ना। फिनेस नहीं है उस तरह से। हाँ, वो थोड़ा सा वो उसमें वो चीज़ें जो नजर पहली आती हैं सेंट्रो आई थी आपको। जिसकी बत्तियां ऊपर आसमान में लगी थी, वो हाँ, कौन आप सी थी? उसको आप कुछ कहते थे, स्लैंग वर्ड कहते, क्या कहते हैं? कोठा कहते थे। कोठा कहते थे। वो जो कोठा सेंट्रो थी ना, ये वैसी लुक है इसकी। अच्छा, वैसी नहीं है निसान डेज। निसान सकूरा अगर आपने कभी रिव्यू आजकल सुना हुआ देखी हो, हो सड़कों आजकल पे, देखी हुई बहुत होगी, नजर आ रही है। वो आपको पता है उसकी क्या प्राइस है? वो आपको 22-23 मॉडल, 24 मॉडल जो मिलता है वो कितने का? बस ये 50 लाख 24-25, हाँ 50 से ऊपर का है। यार भाई, और वो चलती कितनी है? जितनी जानी चाहो। मतलब वो चलती है उसका 100-120 रेंज है हाँ एग्जैक्टली, इससे मैक्स, ज्यादा नहीं है। मैक्स आउट करके। तो अगर आप इसका आपको टॉप अप 20 लाइन लाख ले लें, रुपए कम नहीं, आप वही यही वाला लें, आपको हाँ 20 लाख रुपए 140, कम में गाड़ी मिल रही है यार, आधी प्राइस ब्रांड में न्यू। नहीं है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, दीवान की सपोर्ट है। तो मेरे नहीं ख्याल ये, मतलब आप कह सकते हैं कि यार आपको कि नहीं यार इसमें ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, बट गाड़ी सवाल है एक, यार। BMW की गाड़ी तो ले सके नहीं, हाँ, गाड़ी ठीक कराने, तेल पानी चेंज कराने तो जा सकते हैं BMW इसके लिए, है ना? या हॉन्डरी का है ना? या मैं इतना चाह रहा हूँ BMW की शोरूम, रियली हॉन्डरी है यार मेरे पास। अच्छा, इसमें लेग रूम भी बहुत ज्यादा है, स्पेस है, बॉक्स स्पेस बहुत ज्यादा है, छत से आप खलो के चले जाओ। वगैरह वाली। सोफिस्टिकेटेड वैगन आ रहा है यार, थोड़ी सी जरा बेहतर वैगन आर टाइप हाँ, और प्लस अलॉय रिम्स आते हैं। मेरे ख्याल से जिस बंदे के पास 15 से 20 लाख रुपए है ना, उसे 12 लाख डाउन करनी चाहिए और ये ले लेनी चाहिए। उसकी एक रीज़न ये है कि रनिंग कॉस्ट वो अपनी जीरो कर लेगा खुद से। हाँ, तो वो जो उसने ऑल्टो में पेट्रोल डालना है ना, उसकी जगह पे वो किस्त दे दे, उसे 12 लाख रुपए में 5 साल में गाड़ी बन जाएगी। उस वक्त तक गाड़ी रहेगी 5 साल बाद? ऐसे पूछ रहा हूँ, वो बैटरी शैटरी इसकी सेट रहेगी? यार इसकी साल की नहीं होंगी, 3 साल की। 3 साल की किस्तें होंगी, ये 5 साल की अगर जितनी भी 60,000 होंगी। रुपये कह रहे हो सतू, 60 12 कितना बने? मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन नहीं, वो बैंक, वो देखें इसमें हम हम कुछ नहीं कह सकते यार, वो ये हर सत्तू बैंक की सत्तू पता अपनी, नहीं क्या करता है। हाँ हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। आपने जिस बैंक से लेनी है आप उनसे फाइनेंस करा लें, नहीं, बट ये ऑप्शन अच्छी है कि आप इतना डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले सकते रनिंग कॉस्ट नहीं है, आपने Exactly. ऑयल चेंज नहीं कराना, तो आपको ऑयल चेंज के पैसे बचते हैं, आपको पर किलोमीटर के पैसे बचते हैं, आपने सोलर लगाया हुआ तो आप वैसे ही फ्री हैं। हैं। एग्जैक्टली। तो आपने वो जो जितनी भी किस्तें साल में देनी है, वो बेसिकली आप अपनी गाड़ी बाय बैक ही कर रहे हैं, समझ लें। तो हर साल आप उसे बाय बैक कर रहे हैं, तो उसमें क्या मुजायका है? दूसरी चीज़ ये है कि और जो मेरा ख्याल है ऊबर कह रहा हूँ, यांगो एंड ड्राइव Yango and उनके Drive लिए हाँ, भी बहुत बेहतर है। वैसे अब तक देखी नहीं है Yango and Drive के पास, इसकी डिलीवरी टाइम पे होने का कोई सीन है? नहीं, मैंने मतलब देखी है। बहुत सड़कों पे नजर आ रही है। मैं तो ये कहूंगा कि मतलब एक महीने में bragging delivery। about it, लेकिन ये है कि मुझे ये सड़कों में बहुत नजर आई है, क्योंकि मेक सेंस ना, प्राइस कैटेगरी एग्जैक्ट वही है जो आपकी ऑल्टो की है, तो लोगों को समझ आ जाती है। जब उससे ऊपर जाती है फिर लोगों को समझ नहीं आती, लोग स्केप्टिकल हो जाते हैं कि एक पैसे भी ज्यादा खर्चे हैं
और फिर उसको वो पता भी नहीं है कि उसका क्या हो। क्वेश्चन एक छोटी सी मैं आप लोग इनपुट देना चाह रहा था, मैं सिर्फ तंग कर रहा हूँ, हॉन्ड्री बहुत अच्छी है, मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ, मैंने इनको बोला था, मैंने हर नहीं गाड़ी लिया। में इंटरेस्टेड मैं तंग कर रहा हूँ सिर्फ यार, गाड़ी अच्छी अच्छा 35 वाली अच्छी है। एक चीज और जो लोग समझते हैं और खासतौर पे यहाँ के दोबारा से वही वाली बात कर लेते हैं, लिथियम आयन बैटरी। लोग ये समझते हैं कि 3 साल की अगर हम किस्तें करेंगे तो 5 साल बाद तो गाड़ी वैसे ही डेड हो जाएगी, क्योंकि बैटरी है। हम लोगों का एक आम तौर पे बना हुआ है बैटरी के साथ डिलेमा का। हम लोग ये समझते हैं कि बैटरी डिप्लीट होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे, जबकि वो हम लेड एसिड वाली बैटरियों की बात कर रहे होते हैं जो कि साल 2 साल में ख़त्म हो जाती है। लिथियम आयन के साथ ऐसा कुछ हमारी नहीं है। मेमोरी उसके साथ अटैच है हाँ। ना, इस वजह से हम उसको और कंसिडर ऊपर से अभी तक आप मतलब कह रहे हैं कि आईफोन 6 चला रहे हैं तो बैटरी तो चलती है, पा- बैटरी का मसला। 5-5 हज़ार साइकिल्स हैं इनके, 5-5 हज़ार। तो रिसाइकिल होती हैं। अगर आप रोजाना भी चलाओ तो 365 दिन होते हैं साल के, तो 10 साल नहीं के 3600। डेफिनेटली जो कंपनी आती है ये सोच के कुछ लाती है कि हमने 8 इयर्स या 10 इयर्स तक हमने जाना है बैटरी को लेके। बाकी गाइस मेरे ख्याल से बहुत सेंसिबल फैसला है। सिर्फ शुगल मेला कर रहे थे, गाड़ी अच्छी है, 35 लाख में इसके पास कोई भी नहीं है इस वक्त, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, और जो इसके पास है वो इसके साइज का नहीं अच्छा, हम लोगों ने नोरा वगैरह के बारे में कंपैरिजन किया था, नोरा किया तो था। अगर आप उसको देखें, नोरा अपनी प्राइस ब्रैकेट में चले एक कंसिडरेबल ऑप्शन है, वो शाहकार है अपनी हाँ वो एक और चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से अब विद द इन्वेंट ऑफ ये 12 लाख वाली स्कीम, या वो जो नई गाड़ी वाली स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर वो होती है तो फिर वो 18 वाले को भी शायद मूव ऑन कर जाना चाहिए टू ए बेटर कार, या जिसमें कि ये बेसिकली खुद ही अपनी पेमेंट्स कर सकती है एज एन मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्चा अगर आप निकाल लें और सोलर पे कर लें तो आप बड़ी आराम से वो इंस्टॉलमेंट्स भी अफोर्ड कर सकते तो हैं। इसको मैं ख्याल येंगो पे डालते हैं फिर, हैं जेंगो पे डाले ना, कोई कॉस्ट नहीं है, सारा प्रॉफिट है। बस डन डन हो गया जी। गाइस थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और हमने आपको, आई होप आपको इसका कोई एक और चीज़, इसके लिए हम एक और बात बताएंगे, एक इसी गाड़ी को लेके हम एक बड़ा मजे का रिव्यू भी लेके आएंगे आपके लिए इन फ्यूचर इंशाल्लाह। डोंट वरी, बट देन स्टे ट्यून्ड, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त रिव्यू होने वाला है। गाइस पे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।